हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड मैजिक क्लासेस में, जहां हम आज पाइप एंड स्टोन के बेहतरीन सवालों को हल करेंगे। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पाइप एंड स्टोन पर है। बेहतरीन सवाल, हम 10 सवाल करेंगे, तो वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते। चलिए पहला सवाल है, पाइप एक्स और वाई जेड मिलकर क्या बोल रहा है? पाइप एक्स वाई और जेड मिलकर 8 घंटे में बढ़ते हैं, 3 घंटे बाद जेड को बंद किया जाता है। अर्थात इसका मतलब आप समझ रहे हैं सवाल का क्या कहना चाह रहे हैं कि अर्थात एक्स वाई और जेड ये तीनों मिलकर जो टंकी को 5 घंटे में बढ़ते, क्योंकि 8 घंटे में बढ़ते लेकिन 3 घंटे तो बंद कर दिए। वही एक्स और वाई मिलकर वही काम कितने घंटे में होता है? 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। इसका मतलब आप देख पा रहे हो कि जेड दोबड़ी काम हो रही है, अर्थात जेड अकेले इस टंकी को 5 की रफ्तार से काम कर रहा है। कितना से? 5 की। अब आप कहिएगा 5 की किस रफ्तार से काम कर रहा है? देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिए, जैसे मानिए 5 अर्थात एक सौ वाई जो काम करे 10 रफ्तार से, अर्थात 5 10, जैसे मान लीजिए कि 5 ये कर रहा है, 5 ये काम करेगा। जैसे 5 और 5 ही 10 हो गए, 10 पचे 50, क्योंकि 5 ही रफ्तार से काम कर रहे हैं तभी ना 10 पचे 50 हो रही है। तो अगर 5 जेड कर रहा है, 5 ए, तो 10 पचे 50 बराबर आ रहे हैं। तो कुल काम अगर देखा जाए तो 5 ये दोनों मिलकर 5 के रफ्तार से ये दोनों मिलकर और 5 अकेले, तो 5 + 5 10 हुए। 10 काम कितना घंटे में? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना? 8 घंटे में। कितने घंटे? 8 घंटे में। तो 80 काम हो गए। टोटल कितने काम हो गए? 80। टोटल वर्क 80। तो 5 के रफ्तार से कम करके जेड, तो 16 घंटे। कितने लगेंगे? 16 आवर्स। अर्थात सी इज द राइट आंसर। यहाँ बिना फार्मूले के आपको रटवाया नहीं जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। अगला सवाल है, 2 नल एक टंकी को 2 और 37 घंटे में भरते हैं। तीसरा नल है जो 37 घंटे में कार्य करता है। देखिए इस प्रकार सवालों को, जैसे मानिए एक नल ए, ठीक है, दूसरा नल बी और तीसरा नल सी, जो खाली करता है। 2 घंटे में भरता है 37 और 37। ये आपको और आसान सवाल होगा। कैसे? देखिए, एक खाली कर रहे हैं और एक खाली कर रहा है माइनस, और ये कुछ भर रहा है, दोनों भर रहे हैं, ठीक है। तो जब प्लस और माइनस दोनों खाली करते हैं तो खत्म हो गए। अर्थात एक नल 2 घंटे में एक टंकी को भर देगा। 2 घंटे में कितना? एक टंकी को भर देगा, लेकिन भरना कितना है? आधा घंटा। आधा भरना है। कितना भरना है? 2 घंटे में पूरा भरा, तो आधा भरने में 1 घंटा लगेगा। कितना घंटे? ए। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि 2 नल ए में न द्वारा भरा जाता है, ठीक है। ए में 18 घंटे में, ए 9 घंटे में, और एक टंकी का रिसाव होता है जिसका करते हैं 7 घंटे में खाली हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, एम और एन द्वारा भरा जाता है। एम 18 घंटे में, एन 9 घंटे में, और एक टंकी का रिसाव होता है जो खाली 27 घंटे में खाली कर सकता है। बताइए कि रिसाव जारी रहने के बाद दोनों नल खुले रहे तो कैसे भरेंगे? ध्यान से देखिएगा। मानिए कि ए नल है, पी एक नल है, अरे एम था, सॉरी देवल है, तो देखिएगा ध्यान से, एक एम नल है, एक एन है, ठीक है, और एक खाली करने वाला है। माइनस लिख देता हूँ। ये 18 घंटे लगाते हैं, फिर 9 घंटे, और ये 27 घंटे में। तीनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 9, तो तीनों में कॉमन आ जाएगा, एगो में आ जाएगा 3, एगो 6, ठीक है। इसमें देखिए 9 3 27, 9 9 18, 9 6 54, 18 3 बार में, 6 बार में और 2 बार में। देखिएगा 6 3 9 में से 2 गया, क्या कि खाली करने वाला है। 6 3 9 54, पूरा कितना भरना है? 54। पूरा आपको भरना है 54, क्योंकि 9 से 54 होता है। 6 3 9 में से 2 गया, 7 का रफ्तार से बढ़ेगा, तो 7 49 से 54 बटा हो गया, अर्थात बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक टैंक है जो ए 10 घंटे में भरता है और रिसाव का टैंक को भरने में 12 घंटे लगते हैं, तो केवल रिसाव द्वारा पूरे टैंक को कितने खाली कर सकते हैं? इस प्रकार के सवालों को आप फार्मूला बेस पर बनाइए, ध्यान लगेगा। अर्थात ए अगर रहे तो उसे 10 घंटे में भर देगा, कितने आवर्स में? 1.5 आवर्स में। लेकिन वही अगर एक मानी रिसाव ए मिल जाए प्लस में रिसाव वाला, रिसाव को मैं माइनस में दर्शा रहा हूँ, मिल जाए तो इसको कितना घंटे में भरेंगे? 12 घंटे। कितना लग जाएंगे? 12 घंटे।
दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएंगे 60। ये 6 बार में, अभी 5 बार में। देखिए ये तो 6 भरता, ये क्या भरता है 6 भर लेता, लेकिन उसमें रिसाव हो रहे जो एक कम कर दे रहा है। तब ना मानो 5 भर रहा है, तब ना एक रिसाव कम कर रहे हैं। जैसे मैं 6 भर रहा है, रिसाव कम कर रहे तो 5 आ रहा है। तो अगर मैं केवल रिसाव को खोल दूँ तो 60 टन भरने में एक की रफ्तार से 60 घंटे लगा देंगे। अगर आपको अप्रोच ऐसा सही लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल बता रहा हूँ मैं, ये सब पूछे हुए प्रीवियस ईयर, इस बार ही एनटीपीसी जो हुई है अंडर ग्रेजुएट का आंसर किया आए हैं, उसी का सवाल है, आप देख सकते हैं उसके जाकर। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि ए 12 घंटे में भरता है, बी 18 घंटे में खाली करता है। पहले ए को खोला जाता है, फिर 4 घंटे बाद बी को खोला जाता है। तो टंकी कुल कितने समय में भरेगी? ध्यान से देखिएगा। ए क्या करता है 12 घंटे में भर देगा, कितने घंटे में? 12 घंटे में। और बी जो है 18 घंटे में खाली कर देगा। तो दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के भी टिक जाना चाहिए। जैसे दोनों में कॉमन का लेंगे हम 6 लेते हैं, ठीक है। और देखिए मैं 2 कॉमन है, मैं 3 कॉमन है, तो 2 3 6 36, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 12 36 18 36, इतना ध्यान देते हैं। अब ध्यान से आइएगा, बोल रहा है कि पाइप ए को खोला जाता है, ये खाली करने वाला टंकी, अब ये भरने वाला है। ध्यान देखिएगा, ए क्या करे टंकी को भरता है, बी खाली करता है। ए को खोला गया 4 घंटे तक, तो भर देगा कितना? 48। कितना भर देगा? 48। जैसे मानिए ए भरेगा 3 के रफ्तार से, कितना भरेगा? 3 के रफ्तार से 12 भर देगा, 4 घंटे में 12 भर देगा, ठीक है। अब बताइए, अब उसके बाद तो खोलेंगे तो हमको बोलना है 36, तो 3 अब एक रफ्तार से, किस दिन रफ्तार से भरेंगे पानी को? 3 तो भरे लेकिन 2 खाली हो रही, एक रफ्तार से भरना है। भरना कितना है अभी तो 12 भरा है। 36 को में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 36 में से 12 तो 24 बचेगा। ये दोनों अगर मिलाइएगा तो बचते हैं, देखिए 24। इसको थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ा आराम से देखिए। आगे तो माने भरल था 12, अब 24 को एक रफ्तार से भरेंगे, क्योंकि जब आपने तो 12 भर दी थी प्लस 1 भरना था, तो इसको भरने में तो 4 घंटे लगे, एक रफ्तार से 24 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो पहले 12 भरने में कितने घंटे लगे? 4 घंटे। कितने घंटे? इसको भरने में आपको लगा 4, अब इसको भरने में 24, तो ओवरऑल कितने घंटे लगे? 24 और 4 28 घंटे, अर्थात डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है, टैंक पी 8 घंटे में भरते हैं और टैंक क्यू 4 घंटे में भरते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि क्यू से शुरू करके दोनों पाइप को एकांतर रूप से 1 घंटे भरे तो टैंक को भरने में कुल कितनी समय लगेंगे? पी कितना में? 8 घंटे में, क्यू 4 घंटे में, ठीक है। अब देखिए दोनों पाइप को भरने में 8 के रफ्तार से भरेंगे, इसको 1 अब इसको 2, ठीक है। अब देखिए दोनों एकांतर है, क्यू शुरू करता है, तो क्यू कितना भरेगा? 2 भरेगा, फिर पी भरेगा 1 भरेगा, फिर 2 भरेगा, फिर 1 भरेगा 2, 2 1 3 2 5 2 7 7 और 2 है, 2 1 3 2 5 1 6 2 8, अर्थात 1 2 3 4 5 घंटे, ओवरऑल 5 घंटे लग जाएंगे, अर्थात ये इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या बोलता है कि केक में 3 नल मिलते हैं और तीनों नल इतना घंटे में केक को खाली करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या बोल रहा है कि बी और सी मिलकर 3 घंटे में कितने 3 मिनट में, सॉरी 3 मिनट में, और बी और सी 4.5 मिनट में, तो ए और सी कितने में खाली कर देंगे, यही पूछ रहे सवाल। तो तीनों मिलकर अर्थात ए बी और सी मिलकर इसको मिलकर 1.5 मिनट, क्या लिखते हैं? 1.5 मिनट। फिर ए और बी 3 मिनट और बी और सी, ठीक है, आंसर 4.5 मिनट। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 9 आ जाएगा, तो 6 बार में, फिर ये 3 बार में, अब ये 2 बार में। अब ध्यान देखिएगा, ए बी सी मिलकर कितना 6 भर रहे हैं, तो अगर ए बी लीजिए तो 3 भर रहे हैं, तो सी का मान कितना हो गया? 3, सी का मान 3। अब ध्यान देख रहे हो सी का मान कैसे 3 आया? क्योंकि ए बी 3 भर रहे हैं, ए बी कितना भर रहा है यहाँ आप देखिएगा, तो ए बी कितना भर रहा है? 3, कितना भर रहा है? 3, तो सी तो 3 होंगे, तो 6 यहाँ दे वाले। अब मुझे ए और सी निकालना है, और बी सी कितना दे बोले? 2, तो फिर से ए 4 हो जाएगा, तब 6 हो जाएंगे, तो 4 3 7, कितना भरना है? 9 भरना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएंगे, 9/7 इज द राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल पे,
क्या बोल रहा है देखिएगा। 2 नल टंकी 4 और 8 घंटे में भरते हैं, तीसरा नल 4 घंटे में खाली करता है, तो 1 होता है। इस प्रकार सवाल बहुत पूछेंगे, इस प्रकार कुछ नहीं करना है। देखो 4 और 8 घंटे, तो हम क्या करेंगे, एक खाली करता है 4 घंटे में, 4 काट देंगे, अर्थात किसी नल 8 घंटे में पूरी भर देगा, लेकिन 1 कितना भरना है, 1 है। तो 1 8 घंटे में भरना है, तो 1 भरने का 2 घंटे, कितना लगेंगे, 2 घंटे। ये इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, ए भी उसी प्रकार सवाल ना, नहीं दूसरा सवाल है। ए बी मिलकर 20 घंटे, बी सी मिलकर 20 घंटे और ए सी मिलकर 12 घंटे, बी अकेले कितनी देर में भरेंगे, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ए बी 10 घंटे में भर रहे हैं, बी सी 20 घंटे में और सी ए 12 घंटे में, देख लिए। तो अभी सबका मुझे तीनों का निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो निकालना है, बताएं आपको एलसीएम कुछ नहीं करना रहता है, तो 60 लिया जाए 6 बार में 3 और 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए जी ये दोनों बी को बना रहा है, क्या आ रहा है, बी को मान 6 3 9, ध्यान देखिएगा हम कैसे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये दोनों को जोड़िए, देखिए ए बी तो कितना हुए 6 हुए और बी सी कितना हुआ 3, तो 6 3 9, इसमें सी आ रही कि नहीं, सी हुई जी जो 5 है, 6 3 9 जिसमें से 5 है तथा 4 आ जाता है, 2 2 कितना मान लिए 2, बी कितना करना पड़ेगा 2, कितने में 2, तो 60 भरना है, कितना भरना है 60, 2 रफ्तार से भरेंगे तो कितना मिनट लग जाएंगे 30 घंटे, अर्थात बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल पाते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, यदि देखिए इस प्रकार सवाल लग रहा है तो आपको 10 घंटे काट देना है। क्या करना होता है, 10 घंटे और 10 घंटे काट दीजिए, 4 घंटे भरे, 1 भरना है तो 4 घंटे में पूरा भर देगा, लेकिन 1 भरना है तो 1 घंटे लग जाएंगे, तो इज द राइट आंसर। फिर उसी प्रकार ये भी सवाल है, आपको क्या करना है, 18 घंटे काट देंगे, ये भी काटेंगे 18, अब 4 घंटे भरना है, इसका भी 1 भरना है तो इसको भी 1 घंटे लग जाएंगे, अर्थात इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा, धन्यवाद।